नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे संविधान दिवस को लेकर, जिस पर एमपी में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर सियासी तंज कस रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने संविधान दिवस को लेकर कहा कि संविधान समाज संस्कृति सबको एक मूल मंत्र में जोड़ कर रखती है। संविधान जितना मजबूत होगा उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि संविधान एक ऐसी लिपि है जो जिसके हाथ में रहेगी वो उसका उपयोग सही भी कर सकता है और गलत भी। पूरी दुनिया में इस भावना को व्यक्त किया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष है। संविधान जितना मजबूत होगा उतना देश का भविष्य सुदृढ़ होगा। तो ये स्थिति इसलिए बनी कि संवैधानिक संस्थाओं पर आज की सरकार ने कुठाराघात किया। विधायिका जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, चुनाव आयोग जिसको अलग अलग समय पे तोता कहा जाता है, तोता, चुनाव आयोग सरकार का तोता है। ये क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए किसके हाथों में है देश, कैसे संविधान मजबूत रहेगा। हमारा देश पहला हो गया विश्व में ऐसा जहां 600 से ज्यादा विधायक बेचे और खरीदे गए, दल बदल हुए। यानी जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसको कितना दल बदल के कानून को या राजनीतिक रूप से उस मर्यादा को कितना छीन किया गया। और इधर जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी विधायक भगवान दास सबलानी ने कहा है कि जब इन लोगों के पक्ष में परिणाम आ जाएं तो संविधान अच्छा, चुनाव आयोग अच्छा, और जब परिणाम इनके पक्ष में न आए तो ये गलियाने लगते हैं। इसलिए संवैधानिक संस्थानों की इज्जत करनी चाहिए। मुझे लगता है ये संविधान के साथ इतना बड़ा संविधान के ऊपर प्रहार है। ये लोग जब इनकी पक्ष में निर्णय आ जाए तब तो संविधान अच्छा, निर्वाचन आयोग अच्छा, और जब इनके विपरीत जाए तो उनको ही उनके खिलाफ आप गरियाने लगो। इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं है। संविधान का पालन करो। ये जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति आदर का भाव हर एक राजनीतिक दल को होना चाहिए। कांग्रेस को उससे सीखना चाहिए। बड़े पुराना संगठन है तो इनको ये शिष्टाचार आना चाहिए कि बात करना अलग चीज है, किसी पर आरोप करना और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा करके क्या दबाव बनाना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं। तो जिस तरीके से संविधान दिवस है आज और इसी को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में गर्मी का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहां पर कहती हुई नजर आ रही है कि संविधान जो कांग्रेस पे तंज कस रही है, बीजेपी का कहना है कि संविधान अगर जब अच्छा होता है जब इन कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस इससे पलटवार करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मजबूत हाथों में अगर संविधान होगा तो मजबूत होगी। लेकिन आज की राजनीति में जिस तरीके से संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है इसको लेकर चर्चा जो है जोर पर चल रही है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर वाणी अहलुवालिया, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गई हैं, फरहाना खान, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से वाणी जी यहाँ पर कांग्रेस सवाल कर रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या कहना है आपका इस पर? सबसे पहले तो न्यूज आर के दर्शकों के साथ में जुड़े हुए इसको भी और आपको भी देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांट। हम जानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की जननी कहाँ थी? कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी। उसके बाद निरंतर कितने दर्शकों तक हमने ये हॉर्स ट्रेडिंग की जो घटनाएं हैं और अब तो स्पष्ट हो गया है। अब संविधान को कोसने और उस पर बहुत गलत टिप्पणियां करने का जो अधिकार है वो भी कांग्रेस ने ही दिया है। क्योंकि जब ये हारते हैं तो या तो ईवीएम पर दोष डालते और या संवैधानिक संस्थाओं पर या संविधान को तार तार कर,
परंतु ये एक सोचते नहीं है कि जहां ये जीत जाते हैं वहां पर क्या जनता समझती नहीं है कि वहां टिप्पणी होती तो ये वहां ईवीएम सती सावित्री होता। इनका दोहरा चरित्र, दोहरी नीति है जी। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि इस गांधी परिवार ने जो कांग्रेस पार्टी इतने सालों से करता आ रहा है, वो कितनी बार उन्होंने अपनी अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए संवैधानिक संशोधन नहीं किए, कम से कम 100 बार से ज्यादा। सबसे पहले संवैधानिक संशोधन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और वो प्रेस की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उसको तारता। उसके बाद निरंतर, चाहे वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, चाहे महिलाओं के अधिकार का निरादर करना हो, हम जानते हैं बानू के केस का क्या हुआ, और अनेकों बार हमने देखा है चाहे वो वेल्थ टैक्स के से संबंधित बात हो। तो ये जो घटनाएं हैं ये कांग्रेस की निरंतर उनकी झोली में है, ये निरंतर ये इनसे तारुफ रखते हैं और ये दोष और प्रतिदोष देते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत घिनौना कार्य है इनका और इनको अब इससे लज्जा आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं। आपने अपनी बात रखी, इसका जवाब फरहाना जी से ले लेते हैं। फरहाना जी, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, दोहरा चरित्र की बात कर रही है कि कांग्रेस का चरित्र दोहरा है, अगर पक्ष में इनके परिणाम आते हैं तो संविधान अच्छा, अगर पक्ष के विपरीत आते हैं तो कांग्रेस के तेवर बदल जाते हैं, क्या कहना है? देखिए, जिनका कोई चरित्र ही नहीं है, जिस पार्टी का कोई चरित्र ही नहीं है, वो दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। जो यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनके कार्यकर्ता, जिस पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं, उन पर कभी जूतों की माला पहनाते हैं, कभी उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं और उन्हीं के नेता विदेशों में जाके नतमस्तक होते हैं, तो दोहरा चरित्र इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिए आप, दोहरा चरित्र क्या होता है। आपने संविधान को कोसने की बात कही और आपने काफ़ी सारी बात कही। संविधान को कोसने का काम आप और आपकी पार्टी के लोग करते हैं। सबसे पहले आप ही को मैं याद दिला दूं, 2010 का नव भारत टाइम्स आप उठाकर देख लीजिएगा, जिसमें गुजरात में आपके आज के जो प्रधानमंत्री हैं 2010 में उन्होंने कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर कोई क्रांतिकारी नहीं थे और जो दलित आदिवासियों के लिए उन्होंने कहा था कि ये मंद बुद्धि होते हैं। तो ये संविधान की बात ना करें, इस तरह की बात, ये होता है दोहरा चरित्र, जो दोहरा चरित्र आप बोल रही थी। और आपने बोला संशोधन किए गए, इनके कार्यालय से इनको जो ज्ञान दे दिया जाता है, ये टीवी पर आकर वही ज्ञान बांटने का काम करने लगते हैं। दिन में इन्हीं की एक प्रवक्ता, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैंने बहुत देर से सुना, आप अपना लिहाज रखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने पूरा सुना आपको। दिन में भी आज एक डिबेट में इन्हीं की एक प्रवक्ता थी, वो बोल रही थी कि 90 बार, लगभग 90 बार कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में संशोधन किए। अभी वो आंकड़ा 10 और बढ़ गया, ये 100 का बोल रही है कि संशोधन किया। प्रेस की आज़ादी की इन्होंने बात की, तो मैं आपको याद दिला दूं, प्रेस की आज़ादी, अभी आप देखिए कि कितने जर्नलिस्ट आज की डेट में इस सरकार के खिलाफ अगर उन्होंने कुछ सच्चाई उजागर की है तो कितने जर्नलिस्ट आज जेल में और कितने सालों से, जरा ये आंकड़े निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेस की आज़ादी आज किस दुर्दशा से गुजर रही है। गौरी लंकेश का शायद केस आप भूल गई, आप कानून व्यवस्था और बहुत सारी बातें कर रही थी। आप जस्टिस लोया की बात भूल गई, आप बिल्किस बानो केस को भूल गई कि रेप पीड़ितों के किस तरह से आप ही की पार्टी के लोगों ने स्वागत किया, उनको फूल मालाओं से बड़ा सम्मानित किया। और मैं याद दिला दूं कि जब 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस वक्त हमारी ही सरकार थी, नेहरू जी की सरकार थी, और उन्होंने संविधान लागू करने की इजाज़त दी थी। ये आज की सरकार होती तो वो लागू ही नहीं हो पाता शायद उस टाइम पर। और उसी टाइम पर आप ही के संघ के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया था कि इसको मानने नहीं, हम नहीं मानते इस संविधान को। और आपके ही पैतृक संगठन आपका RSS, उसने 52 साल तक हमारा जो तिरंगा है उसको अपने कार्यालय पर नहीं लहराया था। तो आज क्या आप संविधान की बातें कर रहे हैं, क्या आप संविधान के गुणगान करने की बातें कर रहे हैं, क्या संविधान दिवस मनाने का ढोंग कर रहे हैं? तो सच्चाई ये है कि बीजेपी का संविधान से ना कोई नाता था, ना है, ना आगे होगा। ये संविधान को मानते ही नहीं है। ये इन्होंने तो ये तक लोकसभा चुनाव में इन्होंने ये तक नारा दे दिया था कि हम 400 पार अगर आएंगे तो हम संविधान ही बदल देंगे। ठीक है, ठीक है, संविधान की बात, ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात बिल्कुल कह रहे हैं जो आपने कहा। ठीक है, ये वाणी जी से पूछेंगे। वाणी जी आपके पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पहले बात कर ले फिर आपके पास आएंगे। जी, जिस तरीके से डॉक्टर राहुल रंजन हमारे साथ जुड़े। राहुल जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा है
संविधान दिवस पर, आज संविधान दिवस है, इस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, लेकिन इससे उलट सत्ता पक्ष बीजेपी इसको दरकिनार करती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए वैशाली जी, सबसे बड़ी बात तो है ये कोई किसी राजनीतिक दल का संविधान नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस देश को बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि संविधान किसी की बपौती नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल का वो इतिहास है, ना कोई उनका वो है। ये मान के चलिए कि आप जो संविधान जो है, संविधान इस देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, तो उसको मान्यता तो सभी वर्गों को, सभी राजनीतिक दलों को देना ही होगी। इसके ऊपर टीका टिप्पणी और किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाना मतलब यह है कि इस हिंदुस्तान में ईश्वर को गाली देने या उसका अपमान करने के बराबर है। इस चीज को राजनीतिक दलों को मान लेना चाहिए। तो संविधान के ऊपर आज के दौर में किसी भी तरह की टीका टिप्पणी तो होना ही नहीं चाहिए कि आपने बदला या आपने बदला, ये तो विषय बिल्कुल अलहदा है। सम्मान का विषय है कि जिसकी जो हमारी पहचान जो है, हमें पहचान संविधान देता है। राजनीतिक दलों को भी जो स्थान मिला हुआ है या फिर जो उनको आज सम्मान मिला हुआ है या इस देश में राजनीति कर रहे हैं, तो उसको संविधान ने ही मान्यता दी है। तो लोकतंत्र भी संविधान की मान्यता के तहत ही चल रहा है। तो आप इसको मानिए कि पत्थर की लकीर है या बहुत बड़ा स्टोन है या पहाड़ मान लीजिए, इस देश का धर्म ग्रंथ मान लीजिए, उसके विपरीत नहीं जाया जा सकता। और ये बार बार जो राजनीतिक दल अपने हिसाब से संविधान की व्याख्याएं कर देते हैं या संविधान निर्माताओं को लेकर के अपशब्द बोल देते हैं, ये बहुत निंदनीय है। इस तरीके की भाषा को उपयोग में लेके आना। संविधान किसी भी राजनीतिक दल का जो सत्ता में बैठा हुआ है उसका मानने की मजबूरी नहीं है, उसका कर्तव्य भी है और धर्म भी है। अब ये होता ये है कि इस संविधान को समय काल के साथ में अपने स्वार्थों के अनुरूप जो परिवर्तन की जो बात आती है, वही परिवर्तन घातक है और उसी परिवर्तन की ओर बात हमेशा उठाई जाती है। तो संविधान को मानना देश के हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा, हर राजनीतिक दल को मानना पड़ेगा। इसको मान लीजिए। अब हुआ कि संविधान के दायरे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको पिछले 2 दशकों से या 1.5 दशक से मान लीजिए, 1.5 दशक से उसमें उलटफेर होना शुरू हुआ है। इसको लेकर के आवाजें उठ रही हैं, लेकिन स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है या फिर हिंदुस्तान में राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो भी इतने ताकतवर नहीं है कि इस बात को लेकर के वो सड़कों पर उतर सके या मुद्दे को उठा सके। सिर्फ मंचों पर बैठ करके बोल देने से संविधान की रक्षा नहीं हो जाती, ये राजनीतिक दलों को समझना चाहिए। तो स्पष्ट है कि संविधान इस देश का निर्माण करता है, इस देश के लोगों को जीवन जीने का, इस देश के लोगों को मेडिकल सुरक्षा देने का, रोजगार देने का, तमाम चीजें जो है संविधान में निहित हैं और इन तमाम चीजों को मानने की बाध्यता राजनीतिक दलों की है। इसलिए टीका टिप्पणी संविधान पर तो नहीं होना चाहिए, इसका मैं पक्षधर कतई नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि संविधान से ही हमें पहचान मिली है। बहुत अच्छी आपने बात कही है। वाणी जी की तरफ रुख करेंगे। वाणी जी, संविधान पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, वरिष्ठ पत्रकार भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन संविधान पर ही बात जो है आज चर्चा पूरी हो रही है, संविधान को लेकर ही बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल तारुफ, पर यह भी तथ्य नहीं, शायद कांग्रेस प्रवक्ता चाहिए प्रीएम्बल बदल कब दूसरा जब राहुल वाणी जी आपकी आवाज हम तक सही से नहीं आ पा रही है। वाणी जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, वापस आपकी तरफ रुख करें। अब ठीक है? जी कहिए। तो ये भी ध्यान होगा कि प्रीएम्बल का संशोधन किसने कब क्यों कैसे किया था, कौन 2 शब्द ऐड किए थे, उसकी जननी कौन थी। राहुल गांधी जब खुले मंच पर एक लाल किताब हाथ में फहराते हुए कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो उस किताब की भी जब पन्ने खोल के देखे तो वो कोरे पन्ने थे और वहां भी उनका भ्रम फैलाने वाली मंशा उजागर हुई। तीसरी चीज जो मेरी बहन और बोल रही थी कि हम राष्ट्रीय ध्वज का जो मान्यता नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू ध्वजारोपण कर रहे थे और ध्वज कहीं ऊपर स्तंभ पर ही फंस गया था और खुल नहीं रहा था, तो एक स्वयंसेवक ने जाके उस उलझन
को सुलझाया फिर था। अपने उसका कार्यालय पे 52 साल तक क्यों ध्वज नहीं फहराया? अपने कार्यालय पे 52 साल तक ध्वज क्यों नहीं फहराया? गलत है, क्योंकि हर वर्ष, मुझे बोलने दीजिए, हर वर्ष स्वयंसेवक अपने अपने स्थान पर ध्वजारोपण करके सलामी देते हैं और इस देश के वैभव को भी सलाम करते हैं। और अब चौथी चीज जो आप बार बार आप टिप्पणी करते हैं कांग्रेस अध्ययन न करने के कारण से, जब भी संविधान का संशोधन हुआ है, चाहे वो, मैं फिर दोहराती हूं आपको, चाहे वो वेल्थ टैक्स के लिए था, वो भी निजी कारणों के लिए था, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, जब देश की सुरक्षा को लेकर संशोधन हुआ था तब भी परेशानी हुई थी, जब जर्नलिस्ट की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है जब उसे कुचला गया तब भी संविधान में संशोधन आप ही ने किया था। आज 26/11 की तारीख है बहन जी, ये तारीख हमारी कई आने वाली पीढ़ियां दुख से याद रखती हैं, क्योंकि जो हमला हुआ था देश की आर्थिक राजधानी पर, उसके बाद आपकी कमजोर सरकार ने कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि आप लोगों के पैर कांप रहे थे। ये तो राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, जिसका 56 इंच का जो सीना था उसने एक बहुत बड़ी कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में की थी, और जिसके लिए आप लोगों ने एक बहुत अभद्र टिप्पणियां की थी और अपने संदिग्ध बयान दिए थे फौज पर भी। तो ये आप ही लोगों की करनी कथनी और मंथन होता है कि जहां भी अच्छा कार्य होता है इस देश में, आप लोग उसको एक बुरे नजर से, एक दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे पर लाने का प्रयास करते हैं और देश का अपमान करते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि आप जैसे इस चैनल पे वक्तव्य दे रहे हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व विश्व के बहुत विदेशी पटल पर जाकर देश का मुखौल उड़ाते हैं और ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जैसे कि वहां पर देश विरोधी लोग कर रहे हैं। ठीक है वाणी जी, बिल्कुल आपकी बात सुन ली है। फरहाना जी, आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में जब भी संविधान संशोधन हुआ सवालों के घेरे में रहा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगी, मैंने पहले भी कहा कि जितना ज्ञान इनको कार्यालय से दिया जाता है ये टीवी पर आकर वही ज्ञान बांटने का काम करते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें कही। अभी बात यहाँ पर हो रही है कि संविधान पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उस पर भी ज्ञान दे रही थी और खुद ही यहाँ पर संविधान की किताब का अपमान यहाँ बैठकर कर रही, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि लाल किताब लेकर घूम रहे हैं और खाली पन्ने की किताब लेकर घूम रहे हैं, जबकि वो उसको खोलकर राहुल गांधी जी ने दिखा दिए थे कि ये है, ये देख लीजिए, ये पन्ने हैं। आप इस तरह संविधान का अपमान करने का काम ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्होंने 26/11 तो आपको बहुत अच्छे से याद है अहलुवालिया जी, लेकिन आपको पुलवामा की याद नहीं है कि पुलवामा में किस तरह से, कैसे इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच 300 किलो RDX कैसे पहुंच गया। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैंने सुनी आपकी, आप मुझे मैं बता देती हूँ ना, आप सुन लीजिए, डिबेट खराब मत कीजिए अहलुवालिया जी, आप डिबेट खराब मत कीजिए, सुन लीजिए पुलवामा में क्या हुआ था, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। पुलवामा में यह हुआ था कि कड़ी सुरक्षा के बीच 300 किलो RDX पहुंच जाता है अंदर, 40 जवान मारे जाते हैं और संदिग्ध जो था देवेंद्र सिंह, वो आपकी पार्टी से कनेक्शन मिलता है। पूरी बात सुन लीजिए, आप ही के जो गवर्नर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल मलिक जी ने खुद कहा है कि पुलवामा जो है वो कराया गया था, सुनियोजित तरीके से कराया गया था। और मेरे पास इसकी खबर आई थी, मैंने बोला भी था प्रधानमंत्री को कि एयरलिफ्ट कराया जाए जवानों को, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। ये आप ही के जो राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक जी, उनके कथन है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं। और आज तक पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? आप तो बड़े विश्वगुरु सरकार चला रहे हैं, आप फिर पुलवामा की जांच क्यों नहीं करा पाए? आपको दूसरी तारीखें बहुत याद है, पुलवामा की तो आपको डेट भी याद नहीं होगी। और आपको यह भी याद नहीं होगा कि उस दिन प्रधानमंत्री कहां पर क्या वीडियो शूट करा रहे थे, जंगल सफारी कर रहे थे, फॉरेन में घूम रहे थे, वो उनको कोई चिंता नहीं थी जवानों की। ठीक है,
ठीक है, चलिए। विदेशी पटल की इन्होंने बात की थी। विदेशी पटल पर जाकर अपमानित करते हैं तो आपको याद दिला दूं, विदेशी पटल पर विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं भारत में पैदा हुआ, ये मेरा दुर्भाग्य है। ये होता है विदेशी पटल पर जाकर अपने देश की बेइज्जती करना, इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, आपकी बात हमने सुनी। वाणी जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है संविधान का जो कह सकते हैं अपमान वो बीजेपी पार्टी की तरफ से करती है, बीजेपी करती है संविधान का अपमान, ये आरोप लग रहा है आप पर। देखिए, कांग्रेस को सुर्खियों में रहना है। निरंतर हम देश में परिणाम जो देख रहे हैं इलेक्शंस का, कांग्रेस के सब जगह सुपड़ा साफ हो रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में भी वही हुआ जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में वही हुआ जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरियाणा में हुआ, वही हुआ। पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, पैसा, ईवीएम, सबका दुरुपयोग हुआ, वही हुआ। सही बोला आपने, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, वही महाराष्ट्र में हुआ। बिल्कुल सही बोला वाणी जी आपने। अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, बहुत आपको आदत है ना बीच में कूदने की। वही हुआ मध्य प्रदेश में भी। और संविधान की बेइज्जती आप इस तरह से करते हैं जिस तरह से पिछले साल आपने संसद में संवैधानिक पद पर पदस्थ 146 से ज्यादा सांसदों को संसद से बाहर कर दिया था और अपने मनमर्जी के बिल पास कर लिए थे। इसको कहते हैं संविधान का विरोध करना, इसको कहते हैं लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना, इसको कहते हैं अहलुवालिया जी, इसको कहते हैं संविधान को बेइज्जती करना और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करना। चाहे वो चारा घोटाला था, चाहे वो कोयला घोटाला था, आप घोटाले ही गिनते रहिए। अडानी पर कुछ बोलेंगी आप? अडानी पर क्यों आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है? फॉरेन में डंका बज रहा है आपके मोदी जी के मित्र का फॉरेन में डंका बज रहा है, फॉरेन के अखबारों में छप रही है। हमारा मीडिया तो दिखा नहीं पा रहा है, लेकिन फॉरेन के अखबारों में डंका बज रहा है कि किस तरह से 22,000 करोड़ की रिश्वत दी गई आपके मित्र ने, और किस तरह से विदेश में जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का काम किया है। किस तरह से किया है, डंका बज रहा है ये। ठीक है, चलिए, आप दोनों की बात हो गई। ठीक है, आप दोनों की बात हो गई। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, दोनों ही पक्षों की बात आपने सुनी, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संविधान को लेकर ये पूरी बातचीत हो रही है, तो संविधान का अपमान करना क्या कोई पार्टी कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती, किसी को अधिकार नहीं है। संविधान जिसका अधिकार नहीं देता, मौलिक अधिकारों भी नहीं है और कर्तव्य भी नहीं है। ये मतलब राष्ट्रद्रोह का मामला है। यदि आप संविधान का विरोध करते हैं, अपमान करते हैं, तो राष्ट्रद्रोह का मामला है और आप कर ही नहीं सकते किसी का। ठीक इसी तरह जिस तरह आप कुरान का सम्मान करते हैं, बाइबल का सम्मान करते हैं, रामायण का सम्मान करते हैं, उसी तरह गीता का सम्मान करते हैं, उसी तरह का सम्मान हर देशवासी को संविधान का करना चाहिए। जहां तक बात संविधान की है, तो देखिए हुआ ये है कि संविधान पर चर्चा कभी नहीं होती थी। आप सब हम लोग स्कूलों में पढ़े हैं, कुछ पृष्ठ हम लोगों को पढ़ा दिए जाते थे संविधान के, है ना, नागरिक संहिता के तहत, है ना, बस। इसके बाद हम लोग संविधान को कभी अपने पूरे जीवन में नहीं जानते थे। ये सबसे बड़ा सौभाग्य भी कहे या राहुल गांधी की मुहिम समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन एक किताब भले लेकर के मंच पर घूम गए, उस किताब के अंदर भले कोरे पन्ने हो, संविधान हो, लेकिन इस देश के लोगों को कम से कम ये तो पता लग गया कि संविधान होता क्या है। यही बहुत बड़ी चीज होती है कि आपकी इस उम्र में आकर के हम स्कूल से बात के अब यहां आकर के युवा पीढ़ी के बाद अब ये बुजुर्गों को भी अब समझ में आने लगा, जिनकी 50 साल से ऊपर उम्र हो गई, उनको संविधान नहीं पता था, अब वो संविधान की व्याख्या करने लगे, संविधान को जानने लगे, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जानने लगे। तो ये तमाम चीजें जो जान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देश बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और देश के लोग बदल रहे हैं, देश की मानसिकता बदल रही है, तो लोग अब समझने लगे हैं कि कहाँ गलत कहाँ सही। तीसरी चीज उस पर मैं बोल दूं कि संविधान को बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने किया। देखिए, राजनीतिक दल जो भी सत्ता में बैठेगा, देश हित में जो भी परिवर्तन संशोधन करना होते वो किए जाते हैं। तो कांग्रेस लंबे समय तक इस देश में बैठी तो उसके हिस्से में अधिक संशोधन आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से बैठी है तो कुछ संशोधन उसके हिस्से में भी आए। तो ये नहीं कह सकते कि किसी एक ही राजनीतिक दल ने संविधान में संशोधन किया है, सबने राष्ट्र हित को देख करके किया है। लेकिन यहां राजनीति जब बात होती है तो राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करके ये कहना शुरू करते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संविधान का संशोधन किया गया।
किसी की हिम्मत इस देश में नहीं है कि व्यक्तिगत स्वार्थों के चक्कर में या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को हित को साधते हुए संविधान में एक लाइन एक शब्द भी बदल पाए। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि संविधान का निर्माण और संविधान की पूरी भूमिका, उसकी प्रस्तावना, उसके एक एक धाराएं, उसके एक एक अनुच्छेद इतनी गंभीरता के साथ में लिखे गए हैं कि 70 साल के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं है। आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन उसकी मूल भावनाओं को आप बदल नहीं सकते। इस देश के लोग उसकी मूल भावनाओं को समझने लगे हैं। यही सबसे बड़ी चीज मानी जाए, वो किसी भी राजनीतिक दल के हिस्से में आ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वाणी जी कुछ कहना चाह रही थी। जी वाणी जी कहिए। जी, मैं भाई साहब कुछ चीजों पर आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सबसे पहली बात तो जो राजनीतिक दल राम के अस्तित्व पे प्रश्न रखता है, तो वो कहाँ से रामायण, गीता, वेद, उपनिषद को मानेगा, उसकी तो ये देखिए अहलूवालिया जी, दूसरी चीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं रामायण कोई भी नहीं आप गलत किया। ऐसा कैसा संशोधन था कि जिसके बाद देश में इतने सारे बम ब्लास्ट हुए कि लोगों को जान माल दोनों की हानि हुई? ऐसा कैसा संशोधन था कि इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद वेल्थ टैक्स का जो संशोधन था वो इनहेरिटेंस पे था, और वो क्यों ताबड़तोड़ किया गया? ऐसे अनगिनत संशोधन है भाई साहब। हम अगर गिनते जाएंगे तो शायद ये डिबेट बहुत कम पड़ेगा। ये राजनीतिक विषय हो सकते हैं आपके लिए और फरहाना जी के लिए। ठीक है। वैशाली जी ये विषय जो संशोधन की बात हो रही है अहलूवालिया जी और ये फरहाना जी के लिए हो सकते हैं आपकी राजनीतिक डिबेट के विषय, लेकिन मेरे लिए संविधान का विषय है और मैं संविधान में लिखी हुई हर चीज को पत्थर की लकीर, रामायण की चौपाई मानता हूं। बिल्कुल। तो यहाँ ये चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। इस देश के हर व्यक्ति को संविधान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं सिर्फ बात संविधान की कर रहा हूँ। राजनीतिक रूप से कितने परिवर्तन हुए, कितने संशोधन हुए, ये आप राजनीतिक दलों के अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन इस देश के व्यक्ति को संविधान चाहिए, स्वस्थ चाहिए, अच्छा चाहिए, बेहतर चाहिए, उसका इम्प्लीमेंट अच्छा चाहिए। हर देशवासी यही चाह रहा है कि पाठ साफ हो, हमारा देश प्रगति करे, उन्नति करे और संविधान के दायरे में करे। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। फरहाना जी कुछ कहना चाह रही, समय की कमी है। फरहाना जी जल्दी। जी, रंजन जी की भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि जब कोई सही बात करता है तो इनको सही बात हजम नहीं होती है। रंजन जी ने सिर्फ तुलना की थी कि संविधान की जो वैल्यू है वो कितनी ऊपर है, जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथ है उतना ही वैल्यूएबल हमारे लिए संविधान है, बट इन्होंने उसमें भी धर्म का एंगल निकाल लिया। धर्म के बिना इनका कोई काम ही नहीं चलता है ना, इसलिए उसमें भी ये धर्म को लेकर आ गई। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ये इस तरह की मानसिकता को त्याग दीजिए और वाकई में अगर आप संविधान को मानते हैं, आप संविधान दिवस, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैंने सुन लिया। आपने गलत टिप्पणी की, आपको किसी की सही बात भी समझ में नहीं आती है। आप लोगों को हर चीज में धर्म का एंगल निकाल कर लाना है, आपको हर चीज में धर्म का एंगल निकाल कर लेकर आना है। कोई सही बात कर रहा है तो आपको उसमें भी तकलीफ हो जाती है कि जनता तक सही मैसेज ना पहुंच जाए। आपको तो जनता को बरगलाना है। राम मंदिर, रामायण, हिंदू, मुस्लिम मस्जिद, क्या किया राम मंदिर बनाकर आपने? कितना भ्रष्टाचार किया राम मंदिर में आपने? कितना भ्रष्टाचार किया राम मंदिर में आपने? एक साल भी राम मंदिर की जो छतें हैं वो एक साल की बारिश भी नहीं झेल पाई। क्या किया आपकी पार्टी ने? क्या किया राम मंदिर के? वो भी भ्रम फैलाने वाला है। भ्रम नहीं, वो सबने देखे थे। आपकी आंखों पर पट्टी बंदी होगी, वो सबने, हमने, आपने, पूरी जनता ने अपनी आंखों से सारे वीडियो देखे हैं कि राम मंदिर के प्रांगण में कहां कहां तक पानी भरा हुआ था। बिल्कुल, लेकिन कैसे टपक रही। लेकिन अगस्त 2027 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि ये चर्चा है अब हमको यही रोकनी पड़ेगी क्योंकि समय कम है हमारे पास, तो चर्चा में यही रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि संविधान को लेकर जिस तरीके से आर और पार बीजेपी और कांग्रेस ने सराहा, इसको लेकर सवाल कई खड़े हो रहे। अब देखना है इस पर बहस कब तक जारी रहेगी। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।